पानीपत में पार्क अस्पताल का बड़ा कारनामा, टूटी पैर की हड्डी, कर दिया दिल का ऑपरेशन, छल्ला डाला, आयुष्मान क्लेम के खेल में मौत, एफआईआर दर्ज। पानीपत शहर के जीटी रोड स्थित पार्क अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही, धोखाधड़ी और मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरत की बात यह है कि पैर की हड्डी टूटी थी और दिल का ऑपरेशन कर दिया। मृतका के परिजनों का गंभीर आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे बिना कोई अनुमति लिए और उनके फर्जी हस्ताक्षर करके महिला के दिल में छल्ला डाल दिया। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर मिलीभगत, लापरवाही और धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर 29 में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अस्पताल के डॉक्टरों पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क हादसे के बाद पैर के इलाज के लिए कराया था भर्ती। मूल रूप से कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के ग्राम काशीपुर निवासी और हाल में पानीपत के रमेश नगर में किराए पर रहने वाले कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 जुलाई को उनकी माता गुड्डी देवी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थीं। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने उन्हें जीटी रोड स्थित पार्क अस्पताल में दाखिल कराया था। परिजनों को उम्मीद थी कि पैर का सही इलाज होने के बाद उनकी मां जल्द ठीक होकर घर लौट आएंगी। बिना पूछे डाला छल्ला और किए फर्जी दस्तखत। शिकायतकर्ता कुलदीप के अनुसार अगले ही दिन 25 जुलाई को अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना उनकी सहमति के महिला के दिल का ऑपरेशन कर दिल में छल्ला डाल दिया। इतना ही नहीं, इस गंभीर प्रक्रिया के लिए सहमति पत्र पर परिजनों के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए गए। परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई और गलत व बिना जरूरत इलाज के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मां गुड्डी देवी की दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाने का आरोप। पीड़ित बेटे ने पुलिस को बताया कि मां की मौत के बाद जब उन्होंने इस पूरी लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन से सवाल जवाब किए, तो अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उन पर दबाव बनाने लगा। आरोप है कि पार्क अस्पताल के प्रशासन ने पीड़ित परिवार को धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी मां को खो चुके युवक को न्याय की गुहार लगाने के लिए आखिरकार पुलिस की शरण लेनी पड़ी। थाना सेक्टर 29 में शिकायत दर्ज, निष्पक्ष जांच की मांग। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 29 पुलिस ने मामले में शिकायत प्राप्त कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनकी मां की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों और पार्क अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की लापरवाही व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बारे में शो ने बताया कि शिकायत के आधार पर पार्क अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 318, 4 व 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शव का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसमें मौत के असल कारणों का खुलासा होगा। वहीं पार्क अस्पताल की सीईओ सपना को कॉल किया गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने के लिए आधा घंटे का समय लिया है। मंगलवार को हुआ था गाजियाबाद में, और मैं यहाँ पे लेकर आया था। मुझे पता लगा था यहाँ पे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, और मैं आया था यहाँ पे भर्ती करवाया 24/7/26 को। और इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, और आप यहाँ पे मुझे फ़ोन करके बुलाया था, नंबर दिया था नितिन जी का। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ और जल्दी से जल्दी तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और इन्होंने उसमें वहाँ गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में जो सरकारी में मैंने जांच करवाई थी, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी, और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली। और इन्होंने आयुष्मान कार्ड को मुझे बताया मैंने कि आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने के लिए इन्होंने दिल की बीमारी बना ली। कोई बीमारी नहीं थी। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं गाज़ियाबाद के, जो हॉस्पिटल के सरकारी के हैं, और उस पर मम्मी का अंगूठा भी लगा। और इन्होंने क्या किया, जब मैंने मना कर दिया था कि नहीं करना है ये दिल का वो, तो इन्होंने भाई का झूठा हस्ताक्षर लेकर और अपना उनसे नाम पूछ के और अपना साइन करके, और इन्होंने मम्मी के दिल पे वो डाल दिया छल्ले। और इन्होंने कहा कि जब मैंने इनसे बोला कि ये, जब इनकी मम्मी की मेरी डेथ हो गई, जब मैंने इनसे बोला कि ये ऐसा कह रहा है कि तुमने किया है, तुम्हारे किया, जब मैंने इनके साइन मिलाए, मेरे भी साइन झूठे कर लिए इन्होंने कि डिस्चार्ज कॉपी पे मेरा झूठा साइन कर लिया इन्होंने। और इनको मैंने बोल रहा हूँ तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए ले लो यहाँ से,
डिस्चार्ज और समाधान कर लो, किसी को कुछ नहीं देना, पुलिस वाले को भेज दो ऐसे ही उल्टा। मैंने मना कर दिया। जब मुझसे बोल रहे हैं कि तुम जाओ जो कुछ करना हो कर लो, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मैं अपनी जान दे दूँगा, फिर भी कह रहे कि तुम कुछ भी कर लो, मगर यहाँ पे हम तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूँगा और पुलिस जो भी आएगी उसको मैं पैसे देकर निपटा लूँगा। ये मुझसे यहाँ की सीओ ने बोला है। और कौन थे सीओ आगे? यहाँ पे जो उनका सीओ का मुझे नाम नहीं पता है, ऑफिस में बैठाल के मुझे ये बात किया, लेडीज़ थी उन्होंने। क्या नाम था आपकी मम्मी और कितनी? मेरी मम्मी का नाम गुड्डी देवी था और पिताजी का नाम भगवान दिन है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कितनी उम्र थी? मेरे मम्मी की उम्र है 42 साल और उनका कोई बीमारी नहीं है और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली थी। और मेरे मम्मी के पैर की हड्डी टूटी थी और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली, दिल का। अब ये मुझसे, मैं इसको चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। क्या नाम आपको? मेरा नाम कुलदीप सिंह।